बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नसीम किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी गार्लिक चिकन कढ़ाई की है। इसको मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली, उसमें 1 कप ऑयल ऐड किया और उसे गर्म कर लिया। उसमें मैं 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने बड़े-बड़े पीसेस में कट करवा लिया है। और इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसे अच्छे से मैं चिकन के साथ मिक्स कर रही हूँ, ताकि चिकन में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी देर इसको कुक करूँगी और ताकि हमारे चिकन का कलर भी थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए। इस तरह से ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ती है और साथ ही और वीडियो बनाने की हौसला अफ़ज़ाई होती है मेरी। व्यूअर्स, इस तरह से इसको हम अच्छे से कुक करेंगे और ये देख लें इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। इसको हम इसी तरीके से कुक करते रहेंगे। अब इसमें मैं प्याज ऐड करने जा रही हूँ, 2 से 3 बड़ी प्याज कट कर ली हैं मैंने बारीक-बारीक और उनको मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर मैं प्याज के साथ चिकन को अच्छे से कुक करूँगी और ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि हमारा प्याज भी चिकन के साथ ही कुक हो जाए और इसका कलर ब्राउन सा हो जाए। अब ये देख लें, अब इसके साथ ही मैं गार्लिक, जो कि मैंने बहुत ही बारीक-बारीक कट कर लिया था, चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और गार्लिक बहुत ज़्यादा मिकदार में मैंने लिया है। तो आप भी इसी तरह से चॉप-चॉप करके इसमें ऐड करें और इस तरीके से इसको मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ों का ज़ायका अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और इसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। और थोड़ी देर पकने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं कि अच्छा ख़ासा ब्राउन हो रहा है और हमारा जो प्याज है वो भी अच्छे से कुक हो गया है तकरीबन, और लहसुन भी थोड़ा-सा कुक हो चुका है। अब इन दोनों चीज़ों को अभी मैं और थोड़ी देर फ्राई करूँगी, पकाऊँगी और इस वक़्त तक पकाऊँगी जब तक इनका कलर अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता, क्योंकि ये अभी इसमें कच्चापन दिखाई दे रहा है आपको। ये देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा इसमें अभी नज़र आ रहा है प्याज। इसको हम मज़ीद ये देखें पकने के बाद अब ये ब्राउन हो चुका है। ये देख लें, इसे मैंने फिर ढक्कन लगा के छोड़ दिया था और ये देख लें, प्याज और लहसुन अच्छे से डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने इसका लाल मिर्ची पाउडर का ऐड किया है, हल्दी पाउडर का 1 चम्मच ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच, और धनिया पाउडर भरकर मैंने ऐड किया और इसके साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड करूँगी। व्यूअर्स, ये इस तरह से इन सारी चीज़ों को ये गरम, और 1 चम्मच इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स किया तो कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा और चिकन का मज़ेदार सा कलर हो गया है, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा वाटर ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले जो है इसमें जलने ना पाएँ और मसाले थोड़े से कुक भी हो जाए। ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद जब मैंने इन्हें पकाया तो किस कदर मज़ेदार सा कलर, अच्छा सा कलर इसका आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से इसे थोड़ी देर मैंने पकाया और अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। मसालों को कुक करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और टमाटरों को भी इसी तरीके से थोड़ी देर मिक्स करूँगी मसालों में और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। इस तरीके से हमारे टमाटर भी डन हो जाएँगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये टमाटर भी हमारे डन हो चुके हैं। अब इन्हें मैं थोड़ी देर मिक्स करूँगी, ताकि जो इनके अंदर थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं टमाटर, वो भी अच्छे से घुल जाएँ और पक जाएँ। ये देख सकते हैं अच्छे से कढ़ाई में मिक्स हो गए हैं। इस तरीके से इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा-सा चिकन के साथ। ये देख लें, इस तरह से चमचा हिलाते जाएँगे हम और ये देख लें व्यूअर्स, किस कदर मज़ेदार सा खूबसूरत सा कलर आपके सामने ही है कढ़ाई का, देख सकते हैं आप। और इस तरह से अब इसको थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैं 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। टमाटर अच्छे से डन हो चुके थे इसमें, अब मैं इसमें दही ऐड किया मैंने। अब दही में इसमें पकाऊँगी इसको मैं थोड़ी देर और इसको उस वक़्त तक पकाऊँगी जब तक दही अच्छे से इसमें यानी मिक्स नहीं हो जाता चिकन में और मसालों में और इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ साथ ही, और इस तरह से इसको हम हरी मिर्चों और दही के साथ इसे पकाएँगे और
ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, इस तरह से थोड़ी देर रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया है तकरीबन, और इसकी ग्रेवी कितने मज़ेदार सी आपके सामने नज़र आ रही है, आपको देख सकते हैं आप। और ऊपर से मैंने साबुत हरी मिर्चें 1-2 और ऐड की हैं, और इसे मैं किसी दूसरे बाउल में नहीं ऐड कर रही हूँ। लेमन ऐड किया मैंने, 1 लेमन का जूस इसमें ऐड किया मैंने, और इस तरह से इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये देख लें, इस तरह से लेमन भी मैंने मिक्स कर लिया। और अब इसमें मैं किसी डिश वगैरह में नहीं करूँगी, इसी तरीके से आपको दिखाऊँगी। इसी में ही मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया भी। आज हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो कढ़ाई में ही होगी, और इसीलिए क्योंकि चिकन गार्लिक कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की लग रही है ये। इसी तरीके से आप भी इसे कुक कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत मज़े की कढ़ाई होती है, इसमें गार्लिक का अरोमा बहुत ही मज़े का लगता है, और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी आपके सामने आप देख सकते हैं। गार्लिक चिकन कढ़ाई कितनी मज़ेदार सी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से इसको हम पकाते जाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, मेथी की खुशबू इसमें मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं हरा धनिया मैंने ऐड किया है क्योंकि ये डन हो चुकी है, और इस तरह से इसे थोड़ी देर के लिए हम हरे धनिया के साथ, ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका, माशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल